everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc again and again. If you like my channel, if you like physics can note, then please subscribe my channel and share with the friends. यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। एंड जिसने पहले मेरे चैनल में फिजिक्स वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास का चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म चल रहा है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने स्टूडियो टॉपिक शुरू करूँगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। Origin of Earth magnetic field और cause of Earth magnetism. What is the Earth magnetic field? What is the Earth magnetism? इस रिलेटेड चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिस नहीं जाकर देखिए जाकर देख सकते हैं, जो कि 90% इंपॉर्टेंट होती है फॉर ट्वेल्थ क्लास पर्पस। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का वो अप्रॉक्सीमेटली लाइक होता है दैट ऑफ द जियांट बार मैग्नेट। जियांट होता है बड़ा, बार मैग्नेट क्या होता है सिटी वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखिए जाकर देख सकते हैं। एम्बेडेड डीप इनसाइड द अर्थ, एम्बेडेड का हिंदी मतलब होता है बैठ जाना, जो कि इनसाइड होता है अर्थ में होता है। मतलब ये एक जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अर्थ का होता है, वो बहुत बड़ा बार मैग्नेट होता है जो कि पृथ्वी के अंदर होता है, अर्थ के अंदर होता है। मैंने थ्योरी बहुत सारी थ्योरी है भी प्रपोज निकाली गई अबाउट द कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम समय के साथ साथ। ठीक, सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड आर बिलो, कुछ इनमें से ये हैं। इन 1600 में विलियम गिलबर्ट इन इस बुक विलियम गिलबर्ट ने अपनी बुक डी मैग्नेट में सबसे पहले बताया था कि अर्थ बिहेव एज अ बार मैग्नेट। अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है एंड इट्स मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। और इसका मैग्नेटिज्म क्यों होता है? इसमें मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है एट इट सेंटर में, सेंटर पर होता है, विच कुड बी अ परमानेंट मैग्नेट, वो परमानेंट मैग्नेट रहता है। हाउएवर द कोर ऑफ द अर्थ, जबकि कोर जो होती है अर्थ की वो इतनी गर्म होती है कि परमानेंट मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड थ्योरी दी थी ब्लैकेट है, प्रोफेसर ब्लैकेट ने, जिन्होंने ये सजेस्ट किया था कि अर्थ मैग्नेटिज्म ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म होता है क्योंकि अर्थ रोटेट करती है अबाउट इट ऑन एक्सिस, अपनी ऑन एक्सिस में। एवरी सब्सटेंस, प्रत्येक सब्सटेंस इज मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल, प्रत्येक सब्सटेंस एक चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, सच एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। और एज दिस पार्टिकल रोटेट, जैसे पार्टिकल रोटेट करते हैं अलॉन्ग विद द अर्थ के साथ, दे को सर्कुलेटिंग करंट, इनके कारण करंट मिलती है विच इन टर्न मैग्नेटाइज द अर्थ, जो कि अर्थ को मैग्नेटाइज करती है। थर्ड थ्योरी थी कॉस्मिक रे कॉज होते हैं कि द आयोनाइजेशन होता है गैस का इन द अर्थ के एटमॉस्फेयर में। और एज द अर्थ रोटेट, जैसे अर्थ रोटेट करती है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होती है, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट हमारी सेटअप होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चार्ज आयन के मूवमेंट के कारण एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होती है। और दीज करंट में बी द सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ये करंट सोर्स होते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म का। ठीक, फोर्थ थ्योरी दी थी अकॉर्डिंग टू सर ई बुलर्ड एंड WME इलास्टर ने कि दे आर लार्ज डिपॉजिट ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कि बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है, इकट्ठा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, इन दी कोर ऑफ द अर्थ में। और जो द कोर ऑफ द अर्थ जबकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इज़ वेरी हॉट, बहुत गर्म होती है, एंड मॉल्टन, और पिघली हुई होती है। और जो सर्कुलेटिंग आयन होते हैं, जो सर्कुलेट आयन करते हैं, जो आयन सर्कुलेट करते हैं, इज़ द हाईली कंडक्टिंग लिक्विड रीजन इन द बहुत ज़्यादा हाईली कंडक्टिंग लिक्विड रीजन में, क्योंकि अर्थ की कोर बहुत हॉट होती है। ऑफ द अर्थ कोर फॉर्म करंट फ्लो, वो करंट बनाती है एंड हैज़ प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ठीक, तो ये हुई हमारी 4 थ्योरी जो कि प्रूव करती हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म होता है। अब इससे रिलेटेड डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये डायग्राम को हम थ्योरी से समझते जाएंगे। सम डेफिनेशन इन कनेक्शन विद द अर्थ मैग्नेटिज्म, कुछ डेफिनेशन जो कि कनेक्ट है अर्थ मैग्नेटिज्म में। पहला होता है ज्योग्राफिकल एक्सिस। व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस? एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस। मतलब यदि हम साउथ और नॉर्थ पोल को, ज्योग्राफिकल साउथ और नॉर्थ पोल को मिलाएं तो जो हमें एक लाइन मिलेगी वो हमें ज्योग्राफिकल एक्सिस होगी। और इट इज़ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, एक्सिस होती है रोटेशन ऑफ द अर्थ की। ये हुई हमारी ज्योग्राफिकल एक्सिस। देखो
जोग्राफिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, ये मेरा जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये मेरा जोग्राफिकल साउथ पोल, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जोग्राफिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, सेकंड होता है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है? जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन जो पास करती है मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल से। अगेन यदि हम मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को मिला दें तो जो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी वही हमारी क्या होगी? मैग्नेटिक एक्सिस होगी। तो देखिए मैग्नेटिक एक्सिस होगी। ठीक, अब उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? इट इज़ द ग्रेट सर्किल ऑन द अर्थ। ये सर्किल होता है अर्थ का परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, जो कि परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक एक्सिस के। ये देखिए मैग्नेटिक इक्वेटर, इट इज़ अ परपेंडिकुलर। देखिए ये और ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक, देन अब नेक्स्ट आती है हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मेरिडियन? द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड स्मॉल मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ध्यान रखिए कि प्लेन कौन सा होना चाहिए? वर्टिकल प्लेन, जो कि पास करेगा एक मैग्नेट से जिसकी एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड होगी स्मॉल मैग्नेट से, कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन। इसमें तो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। ठीक, तो अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करते हैं तो एक वर्टिकल प्लेन होगा जो पास करेगा थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड स्मॉल मैग्नेट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, इसी तरीके से जोग्राफिकल मेरिडियन भी होगा। तो जोग्राफिकल प्लेन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड अ जोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक, ये हमारी 5 हो गई। अब इसके बाद में डायग्राम को समझ लेते हैं क्या होता है। मैग्नेटिक इक्वेटर मैंने आपको बता दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जोग्राफिकल साउथ पोल होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जब मैंने इससे पहले पढ़ाया था कि आपको कि जोग्राफिकल साउथ पोल के पास जो होगा वो होगा अर्थ का मैग्नेटिक पोल। अर्थ का जोग्राफिकल साउथ पोल के पास जो होता है वो होता है अर्थ का नॉर्थ पोल। और जोग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास जो होता है वो होता है अर्थ का जोग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास जो होता है वो होता है अर्थ का साउथ। ठीक, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया भी था। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थ का जो साउथ पोल होता है वो जोग्राफिकल के नॉर्थ पोल की तरफ लाई करता है और जोग्राफिकल का जो साउथ पोल होता है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ लाई करता है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखिए वो जाकर देख सकते हैं। ठीक, ये जोग्राफिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन ने भी मैंने आपको बता दिया। नॉर्थ और साउथ पोल सब हो गए, मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। आपको ये पता है कि लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंट्री करती है। तो यही मैंने नॉर्थ से निकल लिया और साउथ में एंट्री कर ली। तो ये डायग्राम कंप्लीट। अब होता है हमारा एलिमेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट क्या होते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के? द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय 3 पैरामीटर्स है विच आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि 90% इंपॉर्टेंट है। दे आर डिक्लिनेशन, डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए क्या होता है। सबसे पहला होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। द एंगल बिटवीन द जोग्राफिकल मेरिडियन। जोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है मैंने को बता दिया है। एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फिगर ए देखिए, ये मैंने जो जोग्राफिकल के साउथ नॉर्थ पोल से जाएगा उसे मैंने जोग्राफिकल मेरिडियन कह दिया है। और ये जो है मैग्नेट के, ये कौन सी मैग्नेट है? ये निडल वाली मैग्नेट है। मैग्नेट के मैंने आपको टाइप पढ़ाया था जिसमें एक निडल मैग्नेट थी। इससे वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी है, इस नहीं जाकर देख सकते हैं। और ये हो गया मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ये जोग्राफिकल मेरिडियन के बीच जो एंगल है वो है मेरा एल्बा, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक, एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है? द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी विद द हॉरिजॉन्टल
डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ द डीप। ठीक, द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक मेरिडियन की, ये हो गई, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ठीक, और विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये लिया हमने। इसके दो डायरेक्शन होंगे ना कि अर्थ के, एक तो आपका होगा वर्टिकल, एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल। तो ये आपकी हुई हॉरिजॉन्टल और ये हुआ आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, ये आपको मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन करके दिखा रखा है कि हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये हुआ हमारा एंगल डेल्टा। देखो एन, एस एम और एन एम ये मैग्नेट के हैं, जी और ये ज्योग्राफिकल के हैं। एंड द एंगल बिटवीन द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी क्या हो गया हमारा, अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी विद द हॉरिजॉन्टल इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, ये रहा हमारा एंगल, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डीप एट एनी प्लेस। ठीक, अब आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को पता है तो पता ही है कि हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इफ डेल इज द एंगल ऑफ डिप, इज द एंगल ऑफ डिप, या क्या कहो एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एक ही बात है। एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस इज गिवन बाय। अब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं कि आपको पता ही है कि जब यदि दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जब आप हॉरिजॉन्टल लेंगे तो आप कॉस थीटा का लेंगे। डेल ले रहे हैं, इसकी भी दो वैल्यू होगी। जब बी एच क्या है हॉरिजॉन्टल, अगर यदि डेल की वैल्यू 0 तो बी एच इज इक्वल्स टू बी, और डेल की वैल्यू यदि 90 तो बी एच की वैल्यू 0। ये मैंने गलत बना रखा है इसलिए मैंने इसे काट रखा है। ठीक, दस द वैल्यू ऑफ बी एच इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो हमने बी एच की वैल्यू डिफरेंट है फॉर डिफरेंट प्लेस ऑफ द अर्थ। ये मैंने तीनों के बीच एक डायग्राम बना के रखा है, तो वो देखिए। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और सबसे पहले तो हम अल्फा देखते हैं। डिक्लिनेशन मैंने क्या बताया था, डिक्लिनेशन मैंने बताया था कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच ये जो मेरा एंगल है, ये रहा मेरा डिक्लिनेशन, ये रहा मेरा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये रहा मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसके एंगल के बीच क्या है मेरा, ये डिक्लिनेशन है। फिर मेरा आता है कि मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है। द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब बी का एच है, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा था यहाँ पे कि ये मेरे अर्थ का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है बी एच, ये मेरा बी वी हो गया। तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो इसकी जो वैल्यू आई वो हो गया हमारी डेल। ठीक, और इसे को हमने कह दिया एंगल ऑफ डीप, क्योंकि देखो ये बी एच के साथ बना रहा है एंगल, जो बी एच के साथ बनाएगा हमारा वही होगा हमारा एंगल ऑफ डीप। ठीक, तो यदि बी के दो कंपोनेंट हो गए बी एच और बी वी। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, यदि आप इससे निकालेंगे बी की वैल्यू तो आपको पता है कौन सी वैल्यू प्रमेय लगेगी, वही देखिए, वो आगे देखेंगे। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। ये मेरी निडल है, ये क्या है, मेरी एक निडल है जो कि मैंने से लटका, जो कि मैंने स्प्रिंग से हैंग कर रखा है। ठीक, ये हो गया मेरा डायग्राम तीनों के बीच। अब रिलेशन बिटवीन द, और तीसरा जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो रही है बी एच। तो अल्फा, बीटा और बी, अल्फा, लैम्डा और बी एच, तीनों के बीच डायग्राम हो गया। रिलेशन बिटवीन अर्थ एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, फिगर से यदि मैं देखूंगी, यदि डेल मेरा एंगल है डिप एट एनी प्लेस देन द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस विल बी। मैंने आपसे क्या कहा था कि बी एच की वैल्यू क्या होगी, बी कॉस डेल, और बी वी की वैल्यू क्या होगी, बी साइन डेल। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, डिवाइड करेंगे 10 लैम्डा, स्क्वायर करेंगे तो बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस के बी वी का स्क्वायर। इक्वेशन 1, 2, 3 क्या बताती है, आर द डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट ऑफ द अर्थ
है ना। बी एच इज़ द हॉरिजॉन्टल, बी वी वर्टिकल, डेल आपको मैंने बताया है कि हमारा एंगल ऑफ डिप है, ठीक। एंड बाय नाउ द 3 एलिमेंट वी कैन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस। सो मेरा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म यूज टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अगेन मैं जितना तो पढ़ा दिया, इस वीडियो टॉपिक कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। इसके अलावा इफ यू लाइक माय चैनल, इफ यू लाइक फिजिक्स के नोट, इफ यू लाइक वॉइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। कितने मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिजिक्स रिलेटेड वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड, ताकि उनको भी आपके नोट्स प्रोवाइड हो सकें। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म। ओके स्टूडेंट, बाय।